मदद मांगी? देखिए, मदद तो ये मांगते हैं कि प्रदेश में खुशहाली बनी रहे हमेशा। इस बार भी अच्छा मानसून आया, तो बाकी प्राणी मात्र मानव मात्र जो है पृथ्वी पर सबका कल्याण हो, ये मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है। जहाँ भी जाता हूँ, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चाहे में ही करता हूँ, हमेशा बचपन से ही करता हूँ कि प्राणी मात्र मानव मात्र कल्याण। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मेरा दायित्व है कि प्रदेश के अंदर खुशहाली छाई रहे, हर प्रदेशवासी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। इसी रूप में हम लोग मदद करें। राजस्थान प्रदेश की जनता की ख्वाहिश है कि आप अध्यक्ष भी रहें और मुख्यमंत्री भी रहें। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री रहे और अध्यक्ष मैंने पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा बस चले तो 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा हूँ, ज़्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे जो देश के हालात हैं, जो मेरा संदेश प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का, सद्भावना का वो माहौल बना रहे, युवा वर्ग और छात्र वर्ग है, उनके लिए विशेष ऐसी इसलिए बने जिससे कि नई पीढ़ी अच्छी संस्कार लेकर के बड़ी हो, जिसमें प्रेम और भाईचारे मोहब्बत से मारे थे। तनाव और हिंसा जहाँ होती है वहाँ विकास हो जाता है। डबल जिम्मेदारी मिली। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार आप देखते मैं करीब 6 महीने से बोल रहा हूँ, क्योंकि देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, वो हमारे डबल जिम्मेदारी मिलेगी तो कैसे निर्वहन करेंगे सर? डबल जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा है कि एक तो वो प्रधानमंत्री होता है, वो आह्वान करें देशवासियों को। मैं चाहूँगा कि आपस में लोग प्रेम और सद्भावना रहे, और हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूँगा, उनका इतना कहना बहुत होता है। डबल जिम्मेदारी की बात इच्छा है। अभी हालात थोड़े गंभीर हैं, क्योंकि जो एजेंसी उनके पास में है, सरकार के पास, वो दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, जुडिशरी दबाव के अंदर है। जैसा ऊपर से जैसा माहौल बनता है, वही माहौल नीचे तक पहुँचता है। इसलिए आप देखते हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई एक्शन करने वाला नहीं। ऐसा माहौल खतरनाक होता देश के लिए। हमारे नेताओं ने ज्ञान दे दी, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। सदा बैंकी जी थे मुख्यमंत्री रहते हुए बम चढ़ा दिए गए और नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। तो ये भावना हमारे सब देशवासियों के दिमाग में है। अब भी देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए हमारे नेताओं ने आज़ादी पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद, अम्बेडकर साहब, बड़े बड़े नेता उस जमाने के अंदर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, कितनी बात है, लंबी लिस्ट है। पर कहने का मतलब उस जमाने में ही बहुत बड़े त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई है। अब भी मैं समझता हूँ कि वक्त है कि हमारे देश का मान सम्मान दुनिया भर के अंदर आज बढ़ा है, क्योंकि 75 साल में लोकतंत्र जिंदा रहा है। इसी कारण से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर पाकिस्तान की तरह लोकतंत्र की हत्या होती बार बार, सैनिकों का शासन होता, प्रधानमंत्री कैसे बनता? आज भी देखिए चाइना में क्या सुन रहे हैं, नहरें बंद हो गए वहाँ के रहे। तो हमारे मुल्क में संविधान की मूल भावना से अगर लेके चलेंगे, ऐसी नौबत कभी नहीं आई। अनेकतम एकता वाला मुल्क है, अलग अलग जातियाँ, धर्म, वर्ग और भाषाएं हैं। समझ में आती नहीं कौन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ क्या है। तब भी इस मुल्क को एक अखंड रखा, तो रखा है कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ थी, ये कार्यक्रम थे, जो सिद्धांत थे, जो संविधान की मूल भावना का आधारित है, वो इसलिए हम लोग रह पाए हैं, इस प्रकार से एक अखंड रह पाए। भगवान करे इसलिए आगे बढ़े। तनोट माता से क्या मांगा सर? तनोट राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी जो स्थिति बनी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, आपकी क्या मंशा सर, क्या होना चाहिए सर, आप बताएं। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा बहुत ही शानदार चल रही है। क्या केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो भीड़ सड़कों पर आ रही है, कुछ सोच नहीं सकता। इतना लोगों में जलजला है कि भाई महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और शांति में प्यार का संदेश दे रहे राहुल गांधी जी।
बहुत शानदार यात्रा चल रही है। राजस्थान की जनता स्वास्थ्य कृषि पे आपने जहाँ तक फोकस आप किया। अरे, जी कांग्रेस अध्यक्ष की बात है जी सर। मैं कह चुका हूँ, मेरे लिए कोई पद मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ NSUI से, और 40 साल में मैं कोई पद पे हूँ, संवैधानिक पद पे, मैं पार्लियामेंट रहा, चाहे केंद्रीय मंत्री रहा 3 बार, चाहे मैं 3 बार PC प्रेसिडेंट रहा, 3 बार AICD महामंत्री रहा और 3 बार मुख्यमंत्री रहा। इससे ज़्यादा व्यक्ति को क्या मतलब मिल सकता है या क्या चाहिए बताइए। तो मेरे दिमाग में बात यह है कि नई पीढ़ी को चांस मिले और सब मिलकर के इस देश के अंदर नेतृत्व प्रदान करें। और हम लोग जो है बहुत कुछ हमें मिला है, हम चाहेंगे किस प्रकार से देश के अंदर एकता अखंडता रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी चिंता वो है तनाव की स्थिति जो है, हिंसा की स्थिति, वो मुझे चिंतित करती है। इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद मैं तो नहीं रखता। हाँ, दोहरी यदि जिम्मेदारी मिलती ये है तो बात है कि पार्टी ने मुझे सब कुछ विश्वास किया, सोनिया गांधी जी ने, उसके पहले इंदिरा जी ने, नरसिम्हा राव मेरा मंत्री, तो और राहुल गांधी जी ने इतना मुझे विश्वास किया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है जो मुझे वो कहेंगे वो मैं उनकी बात को स्वीकार करके फिर राजनीति करता हूँ। सर, देश की जनता आपकी तरफ देख रही है, राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है। दोहरी भूमिका कैसे निभाएंगे सर? यदि जिम्मेदारी मिलती है दोहरी भूमिका की। मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये तो मीडिया ने उड़ा दिया सूर से ही। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पर छोड़ना नहीं चाहता। जब ये बात कभी दिमाग में नहीं रही मेरे, मैं तो अगस्त में कह चुका हूँ, अगस्त के अंदर कह चुका था हाईकमान को, अगला चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है कांग्रेस के लिए। अगला चुनाव जीतना बड़ा आज रास्ता नहीं बचा रहा कांग्रेस में। अगर कांग्रेस में जीतेंगे तो कांग्रेस सब राज्यों में जीतना प्रारंभ होगा वापस, पुनर्जीवित मजबूती आएगी कांग्रेस के अंदर। जी, ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ। ये मेरा अध्यक्ष बनना अभी नाम चलने लगा है। उसके पहले मैं कह चुका हूँ सोनिया जी को भी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज माकन जी को। ये बात अभी तक किसी को मालूम नहीं, पहली बार मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। तो मैं जब उनको कह चुका हूँ पहले ही कि अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए, जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। चाहे वो मैं हूँ या मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा है, तो उसका चयन कर लो और सरकार बनाओ। चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है। ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ, 9 अगस्त को कह चुका हूँ। ये मेरे लिए ये जो अफवाह चलाते हैं ना, इस देश में तो मीडिया किंग मेकर बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया को जमीनी हकीकत मालूम रहती नहीं है। दिल्ली की मीडिया को बिल्कुल नहीं रहती है। वो ऐसे अभियान चलाते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं वो लोग। सर, उसका क्या इलाज करें? जमीनी हकीकत से आप राजनीति करोगे या पत्रकारिता करोगे, मीडिया में अगर आप तथ्यों के आधार पर बात करोगे, कुछ मेहनत भी करोगे। मेहनत तो करता नहीं है। जो बात आ गई है उसके आधार पर आप अपने घोषणा करते हैं, वो खतरनाक है देश के लिए। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। मीडिया का पूरा महत्व डेमोक्रेसी के अंदर है। उस महत्व को आज का मीडिया कमजोर कर रहा मेरी दृष्टि से। तनोट माता से क्या मांगा? तनोट माता से परेर की शिक्षा को, स्वास्थ्य को, कृषि को आपने फोकस किया। अब खेल और युवा जो है वो आपके अगले बजट में फोकस है, क्योंकि राजस्थान सब आपकी तरफ देख रहे हैं। राजस्थान अग्रणी राज्यों में कैसे आए? अब जो अगले मुख्यमंत्री जो बने उसको मैं ब्रीफ कर दूंगा आपकी भावनाओं को। किस प्रकार के युवा और छात्र जो है उनको फोकस करके आप बजट पेश करो। इसी बात अब तक मुझसे हो सका, मैंने कोई शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन दे रहे हम लोग 1 करोड़ लोगों को, स्वास्थ्य का बीमा शानदार कर दे जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो जो मेरी कलम चली वो गरीब के लिए चली, आम आदमी के लिए चली। सर, विधायक दल की बैठक क्या रहेगा? इसी रूप में मैंने आज तक जिंदगी बिताई है। गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आए, वो फैसला आप करो। वो फैसला आज तक मैं करता हूँ। तो सर आपके अब मैं चाहता हूँ कि बिना पद भी कम से कम कुछ तो मैं नौजवानों में जाऊँ, छात्रों में जाऊँ, मुझे बातचीत करूँ, उनको गांधी जी के जो सिद्धांत थे, नीतियाँ थी, उनका जीवन था, बताऊँ उनको मैं। जी, अच्छे संस्कारित हो राजस्थान के नौजवान, छात्र, युवा, ये मेरी ख्वाहिश है। वो मैं अगर मौका मिल गया मुझे
तो मैं वो काम नहीं करूँगा। विधायक दल की बैठक है, अशोक विधायक गहलोत ही है। अशोक गहलोत के बाद अगर आप लोग लगता है कि आप इस पद पे नहीं रहे देखिए, या प्रदेश अध्यक्ष बने तो कौन होगा आपके? पंडित नेहरू थे ना, तब उन्हीं का आफ्टर नेहरू कौन, अब तो सब आए हैं, देश चलता है। मैं नहीं रहूंगा तो ये प्रदेश चलेगा, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, सब बातें होगी। अब निश्चिंत रहो, प्रदेश की चिंता हम लोगों को है। कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है, आप राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हो, तो प्रदेश के संगठन को संभालने में आप क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और रास्ते में अंदर रहूँ, मैं सेवा करने के लिए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद पे रहूँ? मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक राजस्थान प्रदेश की सेवा करूँ, चाहे मैं कहीं रहूँ, किस पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे लिए महत्व नहीं रखता। बार बार बोल रहा हूँ आपके हमेशा कहता कहीं है ना कहीं आपकी इच्छा राजस्थान रहने की है, इसीलिए आपने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था मैं झांसा दूर करूँ, लेकिन नेतृत्व जो है वो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आपकी क्या इच्छा है? अगर आप नेतृत्व ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, सोनिया जी ने कहा है हम लोग न्यूट्रल हैं, जिसको खड़ा होना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो खड़ा हो। तो नेतृत्व के लिहाज से सब कांग्रेस बराबर है, और कोई अध्यक्ष बनता है या बना हुआ है, पहली ड्यूटी उसकी होती है सबको साथ लेके चलना, जब जाके कांग्रेस मजबूत होती है। जी जी। अध्यक्ष के लिए लाइकिंग डिसलाइकिंग बिल्कुल नहीं होती है, ना होनी चाहिए। विधायक दल की आज आगे मीटिंग वाले है। कोई करे अध्यक्ष के साथ तो उसकी मर्जी है, कुछ तो करता है। क्या लगता है गांधी परिवार के पर कम से कम अध्यक्ष खुद नहीं करे, आगे वाला उसके साथ कोई करता तो वो क्या कर सकता है? विधायक दल की बैठक है अशोक जी, आज विधायक दल की, तो उसमें आज क्या निर्णय हो सकता है? क्या? हमारी परंपरा रही है शुरू से ही जी कि हमेशा हम लोग जब कभी विधायक बैठक होती है दल की, चुनाव के वक्त में या मुख्यमंत्री के चयन के लिए, तो एक नागरिक प्रस्ताव जरूर पास होता है कि भाई हम अधिकार देते हैं कांग्रेस को ही चलने। ये हमारी परंपरा रही है, और आज भी मैं समझता हूँ यही होगा कि सब मिलकर एकजुट होकर बात करेंगे। यही हमारी ताकत भी है कांग्रेस की, कांग्रेस जन, हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट में सब एक स्वर में विश्वास करते हैं। आज भी आपको विश्वास झलक ही मिलेगी, ज्यादा आपको किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तनोट माता की पूजा, तनोट माता के बारे में हमने पूजा अर्चना करी, इसके बारे में हम लोग भी आए दिल्ली पर आपके साथ। वो तो समय बताएगा कि मैं कब सरकारी इस पद पे जाऊं या नहीं जाऊं, कहाँ रहूं या रास्ता में जाके काम करूं। मैंने कहा आपको युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और जो देश के हालात है जी जी उनको बताने के लिए राजस्थान वासियों को, जिससे कि राजस्थान का तो कम से कम माहौल जो अच्छा बना रहे। तो मैं चाहूंगा, मैं राजस्थान के भी अंदर मैंने जिंदगी बिताई है, राजस्थान के लोगों ने मुझे सब कुछ सम्मान दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, विश्वास दिया, स्नेह दिया राजस्थान वासियों ने। चाहे मैं चुनाव में कभी सरकार बना पाया नहीं बना पाया अलग बात है, पर राजस्थान वासियों ने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरी ड्यूटी बनती है, मैं बार बार कहता हूँ अंत तक मैं यही काम करूँगा कि राजस्थान के लोगों की सुख दुख में, उनकी समस्याओं में मैं कैसे उनकी मददगार बन सकता हूँ। नॉमिनेशन भरने से पहले तनोट माता की पूजा करी है सर, इसके बारे में व्यवहार कितने जादू माता का वरदान से चलता है सर, आपको माता का दर्शन करना है, लगातार सीएम रहेंगे, ऐसी भी बातें जो है वो कही। तनोट माता के प्रति की श्रद्धा आस्था। शुरुआत में मैंने कहा आपको प्राणी मात्र मानव मात्र। सर जैसलमेर को क्या सौगात दे रहे हो आज? पूरी मीडिया के साथ